हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग जो है एल्गी पढ़ रहे हैं। एल्गी में इसके पहले 3 लेक्चर हो गया है और जो है हैबिटेट हैबिटेट टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि जो है हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर फ्रेश वाटर में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं, एक्वेटिक में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं, या मैराइन में कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गया है बेटा। उसी का एक पार्ट और है जो है अनयूजुअल हैबिटेट, यानी कुछ अदर जगहों पर एल्गी पाए जाते हैं। वो सभी एल्गी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है बेटा। अनयूजुअल हैबिटेट से कई प्रकार के होते हैं, कई जगह पाए जाते हैं। आप देखने को मिलता है, आप जैसे कि अनयूजुअल हैबिटेट्स आप एल्गी की बात करें तो हाइलोफाइट्स हो सकते हैं। थर्मोफिल्स में कौन से एल्गी ग्रो करते हैं, क्रिप्टोफिल्स में कौन से एल्गी ग्रो करते हैं, इस सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल अध्ययन करना है। ओके बेटा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जो है भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें वो भी जो है लाभ, इसके वीडियो का लाभ फ़ायदा उठा सके। अब बेटा, आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बेटा, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हाइलोफाइट्स क्या होता है। हाइलोफाइट्स में ऐसे एल्गी का ग्रो करते हैं जो हाई साल्ट एरिया। हाइलोफाइट्स का मतलब ये होता है हाई साल्ट एरिया, यानी कि जहाँ पर नमकीन जो होते हैं, नमकीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, हाइलोफाइट्स होते हैं। वहाँ पर जो है हाइलोफाइट्स पाए जाते हैं। तो हाइलोफाइट्स का मतलब होता है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि हाइलोफाइट्स में ग्रो करता है, तो बेटा आप लोग क्या बताएंगे, वो क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई। बेटा बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि हाइलोफाइट्स में ग्रो करते हैं, वो है क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई। हाइलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, मतलब हाई साल्टी एरिया में ग्रो करना। दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये जो है ड्यूनेलिएला। तो जो है हाइलोफाइट्स जो होते हैं बेटा, वो क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई में पाए जाते हैं और ड्यूनेलिएला पाए जाते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। बेटा दूसरे नंबर पे दूसरा टॉपिक जो है वो है थर्मोफिल्स है। थर्मोफिल्स का मतलब होता है कि जो है हाई टेम्परेचर में ग्रो करना। ऐसे एल्गी कुछ ऐसे एल्गी पाए जाते हैं बेटा जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे आस्लेटोरिया ब्रेविस जो कि 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो थर्मोफिल्स का मतलब होता है ऐसी एल्गी जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। उसका जो एग्जांपल होता है वो आस्लेटोरिया ब्रेविस होता है, जो कि 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है। ऐसे ही बेटा जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है क्रिप्टोफिल्स से है। क्रिप्टोफिल्स का मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, यानी कि क्रिप्टोफिल्स का मतलब लो टेम्परेचर पे ग्रो करना है। लगभग ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं। और ये जो है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो बेटा आपका क्लेमाइडोमोनास निवाइलिस। बेटा ध्यान दीजिएगा, आस्लेटोरिया ब्रेविस थर्मोफिल से हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। क्रिप्टोफिल्स जो है जो कि लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल जो है क्लेमाइडोमोनास निवाइलिस। और बेटा कुछ और ही इसके एग्जांपल है, जैसे कि जो है हिमेटोकोकस निवाइलिस है, स्कोटिएला निवाइलिस है, एनसाइक्लोस्टोमा है, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोइनसिस है। तो ये सब भी क्रिप्टोफिल्स के ही एग्जांपल है, बट ये थोड़े से अलग टाइप के एल्गी को से बिलोंग करते हैं। जैसे रेड स्नो किसे कहा जाता है बेटा, ये चीज़ें आपसे बार बार पूछा जाता है कि रेड स्नो क्या होता है, ब्लैक स्नो में कौन आता है, पर्पल स्नो कौन है। तो बेटा यहाँ पे आप देखिएगा कि जो रेड स्नो की बात करेंगे, जो रेड स्नो क्या है, हिमेटोकोकस निवेलिस है। बेटा यहाँ पर हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब ब्लड कैसे होता है, लाल होता है। इसलिए जो रेड स्नो है यानी कि लाल स्नो है वो हिमेटोकोकस निवेलिस है। ओके बेटा, ये ट्रिक बढ़िया है, आप लोग याद कर लीजिए।
ऐसे ही बेटा जो है नेक्स्ट है वो है ब्लैक स्नो। ब्लैक का मतलब होता है काला। काला का मतलब आप जानते होंगे कि जो है ये स्कोटो से, स्कोटो एक्टिव आप पढ़े होंगे। स्कोटो एक्टिव माने रात्रचार, यानी कि नाइट में, यानी कि अंधेरे में। उसी तरह से यहाँ पर भी है ब्लैक स्नो का मतलब ब्लैक या काला। इसलिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्कोटो, स्कोटिएला निवालिस, स्कोटिएला निवालिस। मतलब बेटा इसके टॉपिक से ही इसके एग्जाम्पल को आप लोगों को याद करना है। ऐसे बेटा ये पर्पल स्नो है, इसको याद करना पड़ेगा इन साइक्लोस्टोमा। बेटा ध्यान दीजिए जो पर्पल स्नो है वो क्या है इन साइक्लोस्टोमा। ये बेटा किसके एग्जाम्पल है? थर्मोफिल्स के। मतलब थर्मोफिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब, हाई टेम्परेचर में जो मेन एग्जाम्पल होते हैं बेटा वो कैसे होता है? अस्लेटोरिया ब्रेविस, जो कि 70 से 80 75 डिग्री सेल्सियस में। क्रिप्टोफिल्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ये जो है लो टेम्परेचर के जो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवालिस है। कुछ और भी एग्जाम्पल है जैसे बेटा रेड स्नो हिमेटोकोकस निवालिस, ब्लैक स्नो स्कोटिएला निवालिस, पर्पल स्नो इन साइक्लोस्टोमा हो गया। ग्रीन स्नो बेटा, ग्रीन का मतलब होता है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस है। ग्रीन स्नो का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा जो है वो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोएंसिस हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है आपका एपीफाइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा क्या है? वो है आपका एपीफाइट है। वो आपका क्या है? वो है आपका एपीफाइट है। जैसे एपीफाइट का मतलब एग्जाम्पल जो है बेटा वो ग्रो ऑन प्लांट, यानी कि पौधों के ऊपर ग्रो करने वाले। ईपी का मतलब ऊपर होता है बेटा, फाइट का मतलब पौधे होते हैं, यानी कि पौधों के ऊपर ग्रो करने वाले, मतलब ग्रो ऑन प्लांट। ओके बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे बेटा? चीटोनीमा। चीटोनीमा किसके ऊपर ग्रो करेगा? ट्राइकोस्पर्मम के ऊपर। चीटोनीमा जो होता है, चीटोनीमा एक प्रकार का एल्गी है बेटा, जो कि कहाँ पर ग्रो करेगा? ट्राइकोस्पर्मम के ऊपर। यानी कि जो है एपीफाइट के जो एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, तो एपीफाइट का मतलब ईपी माने ऊपर, फाइट का मतलब प्लांट, यानी कि ग्रो ऑन प्लांट, यानी कि पौधों के ऊपर ग्रो करने वाले जो एल्गी है वो चीटोनीमा है। वो कौन से पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं? ट्राइकोस्पर्मम। ऐसे ही बेटा जो है चीलोकीटी जिसे कहते हैं, चीलोकीटी कह सकते हैं बेटा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए जो भी पढ़ रहे हो। चीलोकीटी जो कि कहाँ पर ग्रो करेगा? ऑन टाइफा एंड वेलिस्नेरिया। टाइफा और वेलिस्नेरिया के ऊपर ग्रो करेगा। चीलोकीटी जो होते हैं, जो चीलोकीटी या कीलोकीटी जो भी आप समझते हो बेटा, जो चीलोकीटी होता है वो ऑन टाइफा और वेलिस्नेरिया के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके बेटा, तो ईपीफाइट हो गया आपका जिसमें चीटोनीमा, कीलोकीटी। चीटोनीमा कहाँ पर ग्रो कर रहा है? ट्राइकोस्पर्मम। और कीलोकीटी कहाँ पर? टाइफा और वेलिस्नेरिया। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बेटा ध्यान दीजिए ये सारे टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है इंडोफाइटिक। इंडोफाइटिक से मतलब बेटा जो है इंडो का मतलब अंदर, फाइटिक मतलब प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे एल्गी हैं बेटा जो कि इंडोफाइटिक नेचर के होते हैं, जो कि उसके प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं। यानी कि मतलब जो है ग्रो ऑन इनसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर ग्रो करना। अब कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो कि पौधों के अंदर ग्रो करते हैं बेटा, ये जानना है बेटा। ये सब इतनी बार पूछा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जहाँ पर भी बायोलॉजी के स्कोप होते हैं, जहाँ पर भी इसके प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये सब इंडोफाइटिक, एपिजोइक, इंडोजोइक, ये सारे चीज़ें टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बेटा जो इंडोफाइटिक का जो पहला एग्जाम्पल है वो एनाबीना एजोली। एनाबीना एजोली कहाँ पाया जाता है? वो एजोला लीव्स में, एजोला पत्तियों के अंदर पाया जाता है एनाबीना एजोली। ऐसे ही नॉस्टॉक कॉलोनी या नॉस्टॉक देखेंगे बेटा तो वो थैलस ऑफ एंथोसेरास के थैलस में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि एनाबेना एजोली कहाँ पाया जाएगा? एजोला लीव्स में पाया जाएगा। नॉस्टॉक कहाँ पाया जाएगा? वो थैलस ऑफ एंथोसेरास में पाया जाएगा। और बेटा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नॉस्टॉक और एनाबीना जो होता है
वो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नास्टाक और एनाविना दोनों कहाँ पाए जाएंगे, तो दोनों एक साथ जो है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस में पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार 3 स्टार जरूर दीजिएगा कि नास्टाक और एनाविना कहाँ पाया जाता है, वो साइकस के कोरोलॉइड रूट में पाया जाता है, साइकस के कोरोलॉइड रूट के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बेटा वो है ईपीजोइक। ईपी का मतलब होता है बाहर, जोइक का मतलब एनिमल्स होता है, वो होता है बेटा, मतलब ये है कि फाउंड ऑन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं बेटा, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ बायोलॉजी। ईपीजोइक में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा, ये क्लैडोफोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लैडोफोरा, ईपीजोइक में क्लैडोफोरा आता है। क्लैडोफोरा कहाँ पाया जाएगा, ऑन स्नेल यानी कि स्नेल के ऊपर पाया जाता है बेटा। स्नेल क्या है, मोलस्का किंगडम के अंतर्गत है, फाइलम के अंदर का आता है। मोलस्का फाइलम में स्नेल पाया जाता है, स्नेल के ऊपर जो है क्लैडोफोरा नामक एल्गी पाया जाता है। और स्टीजियोक्लोनियम का मतलब बेटा, स्टीजियोक्लोनियम कहाँ पाया जाएगा, गिल्स ऑफ फिश, मछली के जो है गिल्स में पाए जाएंगे। बेटा कितना इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आप लोग जब मॉडल पेपर हल करेंगे, जब हम सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि कितना इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि अगर वो सन लिखता तो उसकी कॉपी भर जाती। तो ईपीजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, फाउंड ऑन एनिमल्स, यानी कि जो है एनिमल्स के ऊपर पाए जाने वाले कौन कौन से एल्गी हैं, क्लैडोफोरा स्नेल के ऊपर पाए जाते हैं जो कि मोलस्का है, स्टीजियोक्लोनियम जो कि गिल्स ऑफ फिश यानी कि मछलियों के गिल्स पे पाए जाते हैं। ऐसे ही बेटा भाई एक और इम्पोर्टेंट है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा का मतलब बैक ऑफ टार्टल्स यानी कि बैक ऑफ टार्टल्स के ऊपर पाए जाते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। बेटा ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इस सब को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसे ही बेटा इंडोजोइक होता है, इंडोजोइक का मतलब अंदर होता है, जोइक का मतलब एनिमल्स होता है, यानी कि ऐसे एल्गी जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। इंडोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे एल्गी जो कि इंडोजोइक यानी कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इनसाइड द बॉडी और एनिमल, यानी कि शरीर के अंदर या एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले एल्गी को हम लोग जो है इंडोजोइक कहा जाता है। डायरेक्ट बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर डायरेक्ट नहीं पूछता है तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा एक आपका एल्गी है जो है जो क्लोरेला कहाँ पर पाया जाता है, जो है हाइड्राविरिडिस, इन हाइड्राविरिडिस। बेटा ध्यान दीजिएगा कि हाइड्राविरिडिस एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है जो क्लोरेला नामक एल्गी पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम एंडोजोइक के अंतर्गत रखे हुए हैं। ओके बेटा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन अपलोड करें तो जब भी हम इस वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बेटा अगर ये अगर आपके भी खास कुछ दोस्त हैं तो उनके पास भी जो है आप शेयर कर दीजिए या स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि लोगों को भी ये पता चल सके कि हाँ धर्म एकेडमी में जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बायोलॉजी से संबंधित सारे टॉपिकों को लाइन बाय लाइन और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ओके बेटा इंडोजोइक का पहला एग्जांपल जू क्लोरेला, जो कि कहाँ पाया जाता है, इन हाइड्राविरिडिस यानी कि हाइड्राविरिडिस के अंदर पाया जाता है। जू जैंथली, ऐसे ही बेटा जू जैंथली है जो कि कोरल्स में पाए जाते हैं, कोरल्स के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कोरल्स के अंदर। ऐसे ही बेटा जो है साइनेली है इन प्रोटोजोआ, साइनेली कहाँ पाए जा रहे हैं, प्रोटोजोअस पे पाए जा रहे हैं। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बेटा ध्यान दीजिए कि इंडोजोइक के कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा बेटा ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से ऐसे है एनिमल्स जिसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे जू क्लोरेला कहाँ पाया जाएगा, इन हाइड्राविरिडिस। जू जैंथली कहाँ पाया जाएगा बेटा, वो आपका कोरल्स में पाया जाएगा। साइनेली कहाँ पाया जाएगा, वो प्रोटोजोन्स में पाया जाएगा। ओके बेटा
बेटा अब हम लोगों को देखना है पैरासाइट्स कौन होते हैं, कौन कौन से ऐसे एलगी होते हैं जो पैरासाइट। बेटा इस सब टॉपिकों का कोई जवाब नहीं है। कितनी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो सारे इन्हीं सारे टॉपिकों से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे पैरासाइटिक कौन कौन से एलगी हैं, बेटा आप लोग पढ़े होंगे सिफाइल्यूरास वायरोसेंस। सिफाइल्यूरास वायरोसेंस जो होता है कोई रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि चाय और कॉफ़ी में जो रेड रस्ट होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो जो है आपका सिफाइल्यूरास वायरोसेंस। ये जो सिफाइल्यूरास वायरोसेंस है ये एक प्रकार का एलगी है बेटा। कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है टी और कॉफ़ी के ऊपर पाया जाता है। टी और कॉफ़ी के ऊपर पाए जाने की वजह से ये जो है पैरासाइट हैं, सिफाइल्यूरास वायरोसेंस है। वहीं पे जा कर के अपने रहते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, खाते पीते ऐश करते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आप जानते हैं लाइकेंस के अंतर्गत आ जाता है। सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ रहने वाले जो है वो समानता लाइकेन को कहा जाता है। ऐसे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। वो है सिम्बायोटिक में आपका सिम्बायोटिक में लाइकेन हो गया। ऐसे बेटा एक ये नोट के रूप में आप देख लीजिएगा, सारगासो सी यानी कि सारगासो सी कहाँ पर पाया जाए, किसे कहा जाता है, सारगासो सी सारगासम को कहा जाता है। ध्यान नोट में बेटा याद कर लीजिएगा कि सारगासो सी किसे कहा जाता है, सारगासम को कहा जाता है। और रेड टाइट्स किसे कहा जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है। और गायनोलैक्स एंड जिम्नोइडी मतलब बेटा जो रेड टाइट्स होते हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है, गायनोलैक्स और जिम्नोइडी को कहा जाता है। बेटा याद रखिएगा। रेड सी किसे कहा जाता है बेटा, रेड सी किसे कहा जाता है, ट्राइको डिस्मियम को कहा जाता है, ट्राइकोडिस्मियम। बेटा ये बहुत बार बार ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बेटा जो सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक में जो है लाइकेन आ जाएगा। लाइकेन के अंतर्गत आप जानते हैं जो लाइकेन्स होते हैं वो सिम्बायोटिक के अंतर्गत आते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं। बट यहाँ पर कुछ नोट में दिखाई दे रहा है बेटा वो सारगासो सी है जो कि कहाँ पाया जाता है, सारगासो सी सारगासम को कहा जाता है। रेड टाइट्स किसे कहा जाता है, डायनोफ्लैजिलेट और गायनोलैक्स और जिम्नोइडी को। ओके बेटा, तो बेटा ये जो है इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे जो है थाइलस स्ट्रक्चर है, इसके आगे बेटा जो है वो थाइलस स्ट्रक्चर है जिसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेटा ये थाइलस स्ट्रक्चर है जिसके बारे में जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेटा अगर ये वीडियो आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसको जो है लाइक कर दीजिए। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जो है इसको शेयर कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।